रिवायती मटर चिकन का सालन हर घर में बनता है और हर कोई बनाता है अपने डिफरेंट स्टाइल से। हर घर में खाना बनाने का स्टाइल डिफरेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम, गुल शेफ़ फूड में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने स्टाइल से मटर चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के, 1 प्याज़, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 500 ग्राम चिकन और 500 ग्राम मटर, यानी कि आधा किलो चिकन और आधा किलो ही मटर है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने जो प्याज़ था मोटा-मोटा काट लिया था। आप जो ग्राइंडर जो होता है जिसको मिक्सी जार भी कहते हैं, आप उसमें मोटा-मोटा काट के इसका अच्छा-सा पेस्ट रेडी कर लें। कुछ लोग बारीक-बारीक काट के प्याज़ टमाटर का मसाला भून के बनाते हैं और कुछ लोग पेस्ट बना लेते हैं। तो अगर आपने झटपट बनाना हो तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप कच्चा मसाला ग्राइंड करें और उसके बाद इसको तैयारी करें। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल एक देचकी में डाल दिया था। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। तो उसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। कुछ लोगों का जो खाना बनाने का स्टाइल होता है ना, वो डिफरेंट होता है। वो मतलब कच्ची-पक्की चीज़ें डाल के दम पे रख देते हैं, तो उससे भी चीज़ नहीं सही बनती। यहाँ पे देखिए 3 मैंने साबुत गोल मिर्च ली है, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 5 काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से गोल्डन हो गया, तो उसके बाद ये सारा मसाला जो है ना, साबुत गरम मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो मैं आपको बता रही थी कि हर घर में बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ लोग मतलब खड़ा मसाला रख के डाल देते हैं, तो उनका जो होता है ना, सालन के अंदर प्याज़, टमाटर तैर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये इस तरह का ना बने और झटपट बनने वाला जो आसान तरीका है, वो यही है कि कच्चा प्याज़, टमाटर आप लोग फ्राई किए बगैर फ्राई करके भी डाल सकते हैं हल्का-सा, और उसके बाद ग्राइंड कर लें। नहीं तो टाइम बचाने के लिए आप कच्चा प्याज़, टमाटर को ग्राइंड करें और उसके बाद उसका पेस्ट बना के रख लें। यहाँ पे देखें, जब मसाला हल्का-सा गोल्डन हो गया था ना, लाइक ये ज़ीरा और गोल मिर्च वगैरह फ्राई हो गई थी, तो उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। चिकन की आपने अच्छे से भुनाई करनी है। चिकन अपना पानी छोड़ती है। जब चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा, उस देर तक आपने चिकन को फ्राई करना है, यहाँ तक कि चिकन गोल्डन आ जाएगा, इस पे गोल्डन-गोल्डन कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि चिकन का पानी ड्राई हो चुका है, चिकन कुक हो चुकी हुई है और गोल्डन कलर आ चुका है। उसके बाद इसके अंदर हमने जो 1 कप पेस्ट बना के रखा था ना, 2 टमाटर और 1 प्याज़ का, तो वो हमने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है? जो आपको गोल्डन सा लग रहा है ना, ये मैंने कोई हल्दी वगैरह नहीं डाली, ये टमाटर की वजह से है। तो अब आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे ना, उतना अच्छा आपके खाने में टेस्ट आएगा और किसी किस्म की कच्चापन और हवाट-सी नहीं आएगी। बहुत से खानों में ना कच्चेपन की स्मेल आ रही होती है। दिखने में तो सही पका हुआ होता है, लेकिन खाने में स्मेल आ रही होती है क्योंकि वो अच्छे से भुना हुआ नहीं होता, इसकी भुनाई नहीं होती। देखिए यहाँ पे स्टेज पे मैंने इसमें कोई नमक, मिर्च, मसाला, पानी कुछ नहीं ऐड किया, बस मैं इसकी भुनाई करूँगी। आपने 5 से 7 मिनट लगातार इसकी भुनाई करनी है ताकि चिकन के अंदर भी ये मसाला अच्छे से रच जाए और चिकन भी साथ-साथ हाफ़ कुक हो, जो है ना, हाफ़ कुक होती रहे। तो ये देखें, जब मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा, यानी कि मसाला भी भुनाई हो जाएगी, तो ये अपना कलर चेंज करेगी, ऑयल गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। पानी जो प्याज़ और टमाटर, आपको पता है इसके अंदर भी पानी होता है, ये भी ड्राई होगा। तो ऑयल भी उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा। तो इस स्टेज पे बाकी जाके हम अपने नमक, मिर्च वगैरह डालेंगे। यहाँ पे मैंने अब जब अच्छा-सा ऑयल मसाला भून गया हुआ था, मसाले का पानी भी खुश्क हो चुका होता है प्याज़, टमाटर का, तो इसमें उस स्टेज पे ऑयल आ गया हुआ था गोल्डन कलर का। मैंने 1 टेबल टीस्पून जो है ना रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ना सॉल्ट ऐड किया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया। अच्छा, मैंने 1/4 इसलिए लिखा है, एक हिस्सा लिखा है कि हर हर घर में ना टीस्पून डिफरेंट होती है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वार्टर मैंने बताई है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है आधा किलो मटर और आधा किलो चिकन में डालने के लिए। बाकी नमक मिर्च आप अपने हाथ से भी के मुताबिक, ज़ायके के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखें, अभी इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसमें अभी तक मैंने पानी नहीं डाला, नमक मिर्च डालने के बाद भी इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे ना, आपका खाने का टेस्ट उतना अच्छा आएगा, ऑयल का कलर भी गोल्डन-गोल्डन सा रहेगा। अच्छा, और मैं अब आपको यहाँ पे बताऊँ कि इसमें मैंने थोड़ा-सा ना 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, अच्छे कलर के लिए, और सब्ज़ मिर्चों के भी ना एक अच्छी-सी खुशबू आती है। तो और अच्छा टेस्ट देती है। तो यहाँ पे मैंने ना 4 टू 5 टेबलस्पून योगर्ट पड़ी हुई थी, वो डाली है। मैंने प्याज़ कम डाला है कि सालन मीठा ना हो, तो मैंने योगर्ट का और टमाटर का जो यूज़ है वो ज़्यादा किया है। तो बस इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। मेरे इस हांडी में आप देखें कि मेरी भुनाई ज़्यादा है, ताकि अच्छा-सा कलर आ जाए और कहीं से भी जला हुआ नहीं है। देखें कितना गोल्डन कलर है। आपने देखा कि भुनाई करने के बावजूद भी ये काली हांडी नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले ऑयल और मसाले को भूना है और एंड पे जब वो हाफ़ कुक हो गई हुई है, मसाला गल गया हुआ है,
पक चुका हुआ है, पानी छोड़ चुका हुआ है और चिकन भी हाफ़ कुक हो चुका है। उसके बाद मैंने नमक मिर्च ऐड किया और उसको 5 से 6 मिनट मैंने और मज़ीद भुना है। इससे ये हुआ कि मेरा हांडी जो है ना वो लाल जो कलर हो जाता है ना डार्क ब्राउन या रेड सी होगी वैसी नहीं गोल्डन गोल्डन सा कलर है। 4 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी, दही भी डाल दिया और अच्छे से मिक्स करने के बाद मटर डाल लिया। मटर को 5 मिनट आपने चम्मच चलाना है ताकि मटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद हमने जो है ना मटर भी गलाने और चिकन हाफ़ कुक हुआ हुआ है, अच्छे से कुक करने के लिए मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी और मीडियम फ्लेम पे इस पे ढक के इसको मैं पकाऊँगी। बीच में हमने चम्मच चलाते रहना है, ठीक है? और आप ये देखें कि ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, ग्रेवी-ग्रेवी से भी रखनी है और अगर आप लोग ज़्यादा सूपी पसंद करते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। अदरवाइज़ हाफ़ केजी के लिए ना मटर चिकन के लिए 2 कप पानी इनफ़ होता है। इसको ये देखें मैंने बीच में चेक करती रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे पकाया है, कितना अच्छा-सा कलर आ गया, पानी ड्राई हो रहा था तो मैंने इसके साथ ही इसमें धनिया डाल दिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला अच्छे से फ्लेवर के लिए। यहाँ पे ये ओवरऑल कुक हो चुका हुआ है। इसका पानी जो है खुश्क हो चुका है और अच्छा से एक ग्रेवी सा बन चुका है। ना ये ज़्यादा पतला है, ना ये ज़्यादा गाढ़ा कि खाया ना जाए। एक नॉर्मल सम इसकी हमने सूपी रखी है ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर सा आए, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा कि खाने में इश्यू हो। तो ये देखें कितना अच्छा सा इसका सूपी लग रहा है, बिल्कुल मीडियम सा है और चिकन भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका हुआ था। आप मेरे सालन का कलर देखें कितना अच्छा गोल्डन सा है, कोई ज़्यादा डार्क ब्राउन या कुछ नहीं है। होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें। अब यहाँ देखिए मैंने इसे गार्निश के लिए इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्ची अच्छे से डाल दी, कितना कलरफुल सा लग रहा है ये। तो होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मज़ेदार आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर वॉच करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त सी है, नॉर्मल सी है, चिकन भी मेरा अच्छा सा गल चुका है। थैंक यू।